हाय अस्सलाम वालेकुम, तमाम लोगों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। अच्छा, ये जो पॉलिसी है फेक अकाउंट एलिमिनेशन पॉलिसी 2022, इकोनेक्स ने ये इसलिए इंट्रोड्यूस कराई कि जो लोग जो है वो फेक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, फेक आईडीज बनाते हैं, उनको जो है वो पकड़ा जा सके। वो जो कंपनी के लिए थ्रेट्स होते हैं, वो लोग जो कंपनी के कैश फ्लो को तंग करते हैं, वो लोग जो फेक सेल्स क्रिएट करते हैं, उनको पकड़ने के लिए है। लेकिन इससे मैंने देखा है कि वो लोग जिन तक कंपनी की वीडियोस नहीं पहुंचती या मेरी वॉइस नहीं पहुंचती, उनमें एक पैनिक क्रिएट हो गया है। तो उसके लिए मैंने चाहा कि मैं एक वीडियो बनाऊं और उसमें मैं आपको बड़ी बारीकी से और छोटी छोटी चीज़ें समझाने की कोशिश करूं। सबसे पहले तो ये है कि 15 नवंबर से पहले के जितने अकाउंट्स हैं, चूँकि वो लोग अपना डाटा चेंज नहीं कर सकते, तो ये पॉलिसी जो है वो अप्लाई भी उन लोगों पे हो रही है जो 15 नवंबर 2022 से पहले जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उसके बाद होने वाले जितने भी हैं वो डाटा फ़ोन करके किसी भी टाइम अगर उन्होंने गलती से डाटा अपने अकाउंट में उस तरीके से नहीं डाला तो वो चेंज कर सकते हैं। 15 नवंबर से पहले चूँकि हमारे सिस्टम में कोई भी शख्स KYC अप्रूव के बाद डाटा चेंज नहीं कर सकता था अपने अकाउंट में। अब उसमें बहुत सारे मसाइल ये हैं कि लोगों ने मुख्तलिफ डाटाज डाले में, मतलब किसी ने भाई का डाल दिया। कुछ ऐसे यूजर्स भी हैं हमारे पास जिसका अकाउंट अपना है, आईडी कार्ड नंबर अब्बा जी का है, अकाउंट भाई का है, नाम अपना लिखा हुआ है। सो इस तरह की भी चीज़ें हैं, बट वो जेन्युइन यूज़र है। अब जब जेन्युइन यूज़र है तो वो हमारे पास भी जेन्युइन कंसिडर होते हैं। हमारे पास हम उन अकाउंट्स या उन डाटाज को जो ये उन अकाउंट्स को के लिए ये पॉलिसी है या थ्रेट की बात है जो जिसके पीछे जेन्युइन यूजर मौजूद नहीं है। सिर्फ उनके लिए ये पॉलिसी है, ये बाकी लोगों के लिए नहीं है। 15 नवंबर से बाद ज्वाइनिंग वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। 15 नवंबर 2022 के बाद वालों के लिए ये पॉलिसी नहीं है और इससे पहले वालों के लिए है। ठीक है, मतलब ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये फेक अकाउंट टर्मिनेशन पॉलिसी है। अब जेन्युइन लोग भी डरे हैं। मुझे ये नहीं समझ आता, मैं एक जेन्युइन यूजर हूं तो मैं इस पॉलिसी से क्यों डरूंगा। मेरा अकाउंट में डाटा प्लस माइनस हो सकता है, दिस माइट बी पॉसिबल। जैसे हमारे पास एक यूजर है, उनका आईडी कार्ड नंबर जो है वो वालिद साहब का है, नाम उनका अपना लिखा हुआ है और जो बैंक डिटेल है वो भाई की है। अब एक सवाल है आप लोगों का भी कि ये जी फेक यूजर है या रियल यूजर है। तो भाई अकाउंट एक है, इसके पीछे यूजर भी एक है। कंपनी जब वेरीफाई करेगी तो इसका डाटा अपडेट कर देगी, सिंपल सी बात है, वो इसके मुताबिक कर देगी। अगर इसके पास ईदी पैसा या बैंक की वो नहीं है, बाकी जो नाम है, आईडी कार्ड नंबर है वो चेंज हो जाता है, बेफॉर्म पे वही होता है, नाम भी चेंज हो जाता है, अब वही अपना होता है। बैंक डिटेल में वो अंडर एज हो सकता है तो उसका बैंक अकाउंट नहीं होगा या ईजी पैसा अकाउंट नहीं होगा, वो अपने वालिद साहब के एफिडेविट के ऊपर उसका अकाउंट चल जाएगा। ऐसे बेशुमार लोग हो सकते हैं जिनके जो अकाउंट्स हैं उनमें डाटे में प्लस माइनस हो सकता है, तो कोई इश्यू नहीं है। आप यूजर तो जेन्युइन है ना। आप जब यूजर जेन्युइन है, एक अकाउंट जिसके पीछे यूजर मिल गया तो वो अकाउंट जेन्युइन, बेशक उसके डाटे में प्लस माइनस हो सकती है, दिस माइट बी पॉसिबल, लेकिन पीछे अगर यूजर मौजूद है तो वो अकाउंट जेन्युइन है। अकाउंट, और एक बात और भी ध्यान में रखिएगा, इट्स नॉट अ बैन पॉलिसी। ये बैन वाली पॉलिसी नहीं है। इसमें ये नहीं है कि जी अकाउंटों को बैन कर दिया जाएगा, नो, अकाउंट्स को इनएक्टिव कर दिया जाएगा। अकाउंट्स इनएक्टिव करने का मतलब क्या होता है? यू नीड वेरिफिकेशन। मतलब फर्ज किया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एक दिन डैशबोर्ड खोलता हूं तो ऊपर लिखा हुआ आ जाता है इनएक्टिव, नीड वेरिफिकेशन। इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि जनाब ये बैन हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। मेरे बैंक अकाउंट्स के साथ काफी दफा हुआ है। मैंने
मतलब एटीएम अगर फर्स्ट किया यूज किया तो उसने मुझे कहा एटीएम ब्लॉक है। मैं बैंक गया तो उन्होंने कहा जी आपकी बायोमेट्रिक रहती है। मैंने बायोमेट्रिक कराई, उसके बाद फिर एक्टिव हो गई। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो अकाउंट जो है वो बैन हो गया, ये इनएक्टिव होता है। ऐसे ही वेरिफिकेशन होती है। सेम अगर किसी दिन, सबसे पहले तो ये है जो जेन्युइन यूजर है वो एज इट इज चलता रहेगा। कंपनी को भी पता है कौन से लोग जेन्युइन यूजर हैं, तो कंपनी उनको ये वाला नोटिस क्यों जारी करे। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आपके डैशबोर्ड के ऊपर किसी दिन ऐसा आ जाता है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये बैन है। इसका मतलब ये है कि आप कंपनी से स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके हेल्पलाइन के पे आप कह सकते हो दिस इज माय यूजर नेम और ये मेरा इनएक्टिव आ रहा है, तो काइंडली मुझे बताएं क्या इशू है। तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है आपको ये बताने की कि आपके डाटे में क्या गड़बड़ है। फर्ज किया वो आपको बताते हैं कि जी आपका इजी पैसा और जो फर्ज किया इजी पैसा है वो आपके नाम से मैच नहीं कर रहा। फर्ज किया वो आपको ये कहते हैं, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात कहेंगे कि अच्छा ठीक है मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, अपना प्रोवाइड कर देता हूँ, मेरे चाचे मामे ताए या किसी का लगा हुआ था मैं अपना प्रोवाइड कर देता हूँ। वो आपसे आपको कहेंगे कि ये अकाउंट अगर आपका है तो इसके आप बाकी डाटा प्रोवाइड करें। आप डाटा प्रोवाइड करेंगे, अपना इजी पैसा जायज कैश, अगर नहीं है तो फिर आप बताएंगे कि जी मेरे पास नहीं है, मैं अंडर एज हूँ। वो आपको कहेंगे एफिडेविट वालदैन का या किसी भी जो आप इजी पैसा जायज कैश यूज करना चाह रहे हैं उनका एफिडेविट ला दें। आप कहेंगे कि जी ये जो लगा हुआ है इसका तो नहीं मिल सकता, मैं आपको बड़े भाई का ला देता हूँ, तो बड़े भाई का इजी पैसा अकाउंट ऐड करें और एफिडेविट ले लें और आप कंपनी से आपका अकाउंट है, इसको कोई भी नहीं छेड़ सकता। ठीक है। इसलिए ये बैन पॉलिसी नहीं है, ये वेरिफिकेशन पॉलिसी है और ड्यू टू वेरिफिकेशन इनएक्टिव होते हैं अकाउंट, बैन नहीं होते। ठीक है। अगर ऐसी कोई बात कोई कर भी रहा है आपसे कि वो जो अकाउंट बंद हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि हम उन अकाउंट को भी इनएक्टिव तस्वर करेंगे जो रियल में फेक है। हमारे नजदीक अगर मैं उसको यूं करके बयान करूं, वो अकाउंट जो है इनएक्टिव आ रहे होंगे, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर उसकी कोई वेरिफिकेशन करवा देता है, पीछे यूजर है, तो भाई हम कैसे अकाउंट किसी का रोक सकते हैं। तो इसलिए ये बैन पॉलिसी नहीं है, ये वेरिफिकेशन है। ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ फेक अकाउंट, तो ये फेक अकाउंट के लिए है, उनके लिए ये एलिमिनेशन है, आपके लिए नहीं है, रियल अकाउंट्स के लिए नहीं है। बेशक डाटे में गड़बड़ हो सकती है, मैंने आपको बताया ना, आपके डाटे में चेंजेस हो सकती हैं, कोई इश्यू नहीं, वो अपडेट हो जाएगा और वो इसलिए आपको सेटिस्फाइड रहना चाहिए। ओके, ये मैंने एक पॉइंट और भी लिखा है, वन यूजर विद डिफरेंट डाटा कैन बी रियल यूजर। कि जैसे अगर कोई बंदा एक अकाउंट यूज कर रहा है, उसने बनाते हुए डाटा प्लस माइनस में डाल दिया था, तो कोई इश्यू नहीं है, वो अपना जेन्युइन डाटा डालेगा और उसका अकाउंट उसके हैंड ओवर होगा, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद है जी, अच्छा मैंने एक चीज और भी देखी है, मेरी अभी बाकी स्टाफ से भी डिस्कशन हुई है कि ज्यादातर लोग मैसेज और कॉल कर रहे हैं और स्पोर्ट टिकट जनरेट कर रहे हैं कि वेरीफाई माय अकाउंट, वेरीफाई माय अकाउंट, वेरीफाई माय। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वेरिफिकेशन आपकी तरफ से नहीं होगी, कंपनी करेगी। और कंपनी ऐसे नहीं करेगी कि 2,20,000 मेंबर्स में से हर बंदे की जो है वो वेरिफिकेशन, नहीं भाई, कंपनी को कुछ अंडरस्टूड है कि भाई ये जेन्युइन यूजर है। अब जिसका पता है कि ये जेन्युइन यूजर है, उसकी वेरिफिकेशन क्यों करेगी? एक क्वेश्चन है ना, अंडरस्टूड है भाई, हमें पता है, उसके लिए हमने केवाईसी का सिस्टम रखा हुआ है, तो केवाईसी तो अप्रूव्ड है। ठीक है। ये फेक अकाउंट एलिमिनेशन पॉलिसी है, ये इसको आप यूं कंसिडर करें कि कंपनी ने आपकी वेरिफिकेशन करी। जिस बंदे के अकाउंट के ऊपर ये आएगा, अब ये मेरी बातें गौर से सुन ले, कि जिस बंदे के अकाउंट के ऊपर ये लिखा हुआ आएगा योर अकाउंट इज इनएक्टिव,
नीड वेरिफिकेशन, उसी ने खाली वेरिफिकेशन के लिए स्पोर्ट टिकट या हेल्पलाइन पे कॉल करनी, बाकियों ने नहीं करनी। नो नीड, मजे से काम करो। उसके अलावा दूसरी बात कि जो लोग अभी राब्ता कर रहे हैं या 1 दिसंबर से राब्ता शुरू, चूंकि ये जो आपके ऊपर वो आएगा लिखा हुआ, ये 1 दिसंबर के बाद लिखा हुआ आएगा, जिनके भी अकाउंट्स के ऊपर आता है, जिनकी वेरिफिकेशन की जरूरत होगी। ये हर बंदे को लिखा हुआ नहीं आएगा भाई। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका अंडरस्टूड है कंपनी को, तो उनको हर बंदे को लिखा हुआ नहीं आएगा। सॉरी, तो ये हर बंदे का लिखा हुआ नहीं आएगा। तो चंद लोगों का जो फर्ज किया हमारे डाटे में सस्पिशियस पाए जाते हैं, उनका लिखा हुआ आएगा। और ये जो 1 दिसंबर है, वहां तक आपको डाटा अपडेट करने का कहा गया है। ये उनका कहा गया है कि अगर आपके अकाउंट में किसी और का डाटा यूज हुआ है तो आप कंपनी को कॉल करके या स्पोर्ट टिकट के जरिए अपना डाटा ठीक करवा सकते हैं। अगर मेरे अकाउंट में ईवी पैसा किसी और का लगा हुआ है, मेरे अकाउंट में CNIC किसी और का लगा हुआ है, देन मुझे कॉल करना है। देन मुझे सिर्फ डाटा चेंज करवाने का, वेरिफिकेशन की कॉल नहीं करना, वेरिफिकेशन की कॉल नहीं करनी, ना आपकी वो वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन कंपनी नहीं करेगी। मैंने आपको बताया वेरिफिकेशन के लिए तो वो बंदा कॉल करेगा जिसके अकाउंट के ऊपर ये लिखा हुआ आएगा कि भाई आपका अकाउंट इनएक्टिव है, आप वेरिफिकेशन करवाएं। बाकी हर बंदे को तो यहाँ आना ही नहीं है, क्योंकि कंपनी को भी तो पता है ना कि कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल यूजर है, और हमें पता होता है, अंडरस्टूड होता है, KYC अप्रूव्ड होता है। ठीक, सो आपने 1 दिसंबर तक सिर्फ अपना डाटा अपडेट करवाना है, आपने वेरिफिकेशन नहीं करवानी। वेरिफिकेशन तो कंपनी ने करनी है, और वो भी करेगी दिसंबर के बाद। सो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन थी कि जी वो मेरे अब्बा का वो है, मेरे फलां का डाटा है, फलां का, वो सब चेंज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर आप अकाउंट के पीछे मौजूद है तो फिर कोई मसला नहीं, सब पॉसिबल। वो अकाउंट आपका है, कहीं नहीं जाएगा, बेशक सारा डाटा जो है वो चेंज हो, लेकिन आप जेन्युइन हैं, उस अकाउंट के पीछे पाए जाते हैं, एक्टिवली पाए जाते हैं, तो वो आपका। सो मैंने कहा कि मैं तफसीलन आपसे जो है वो टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं वो शेयर कर लूँ। सो थैंक यू सो मच।